पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में 8 में से 6 नशिस्तों पर कामयाब हो गई है। इमरान खान 7 नशिस्तों पर खड़े हुए, 6 में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। पंजाब में जो सूबाई असेंबली की 3 सीटें थी जो नून लीग की थी, उनमें से भी 2 सीटें तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हो गई है। हुक्मरान इत्तेहाद की जो हिकमत अमली थी, जो चाल थी, उसमें उसे नाकामी का सामना है और आज उम्मीद की जा रही थी कि बाई इलेक्शंस जीतने के बाद इमरान खान कुछ अनाउंस करेंगे, मगर उसके बावजूद उन्होंने अभी भी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने हुकूमत को डेडलाइन देते हुए दोबारा कहा कि मार्च की कॉल अक्टूबर खत्म होने से पहले दूंगा, तैयारी पूरी है। मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूँ, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है। मुल्क की खातिर अपने आप को बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूँ कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे, ये मैं मार्च करूंगा। गारंटी नहीं कर सकता कि जब इतनी पब्लिक और जितनी तादाद में इंशाल्लाह पब्लिक निकलेगी तो उसका फिर क्या नतीजा आएगा। हर कोई जो पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ कर सकता है, मैं उन सारों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहना चाहता हूँ कि देखें, आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे। मुज़ाकरात के हवाले से भी इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है क्योंकि नवाज शरीफ इलेक्शन से डरा हुआ है। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है। कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि वह नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से। वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिल के भी और फिर भी नहीं जीत सकें तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वह हार जाएगा। इमरान खान से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हवाले से सवाल हुआ कि अगर ताकत का इस्तेमाल हुआ और तीसरी क़ुव्वत ने मुदाखलत की तो कौन जिम्मेदार है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जिम्मेदार हुकूमत होगी और राना सनाउल्लाह को जवाब भी दिया। राना सनाउल्लाह साहब रोज़ कहते हैं जी कि फोर्स का यूज़ करेंगे अगर आप इस्लामाबाद आए, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गई और किसी थर्ड फोर्स को इंटरवेन करना पड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो भी होगा जिम्मेदार तो ये होंगे चोर। ये आदमी को और इसकी अकल में इसको तो पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसने तो ये स्टूपिड बातें करनी है ना। इमरान खान ने आज अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि ये हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी भेज देंगे। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमती इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया सामने आया है, जिसमें लिखा है कि इमरान खान का इलेक्शन जल्द कराने का मुतालबा दो टोक तौर पर मुस्तरद करते हैं। मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं इसका फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकरीरी का फैसला करेंगे। पूरी सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी, कोई तैयार नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब इलेक्शन पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है वो कह रहे हैं मुज़ाकरात हो भी रहे नहीं भी हो रहे। नवाज शरीफ डरा हुआ है, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आज उन्होंने तनकीद की, एक ओहदे के ऊपर भी बहुत तनकीद की। क्या कोई दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट को डाल के ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप लोगों से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं, हमारे साथ तो इसके कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि अपोजिशन के साथ तो मुज़ाकरात, यानी इस वक्त की हुकूमत और कल की अपोजिशन जब ये ख़ुद बरसे इक़्तिदार थे तो ये तो पौने 4 साल में इन्होंने ज़हमत गवारा नहीं की कि ये उस वक्त की अपोजिशन के साथ जो है वो बात करें या किसी मामले के ऊपर जो है वो उनके साथ जो है वो बैठें। ये तो हमेशा मुज़ाकरात की नफ़ी करते रहे और जो कि इनका एक इंतहाई गैर जमहूरी और यानी एक ऐसा रवैया था कि जिसकी वजह से फिर चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गई। और आज भी सूरत हाल जो है वो इसकी वजह से है। अगर ये समझता है कि इसकी धौंस से या इसके जथा कलसट से या इसके चढ़ाई के खौफ से कोई इलेक्शन का ऐलान कर देगा तो ये इसकी भूल है। साहब अगर इनसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, काम ये ना करता तो 25 मई को जो इसने, मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले जब इसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ 25 मई को और मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, अगर ये ना करता तो शायद उस वक्त जो है PMLN तो पूरी तरह से और PDM भी जो है वो शायद इस मूड में थी कि हम उस वक्त इलेक्शन की तरफ चले जाते। मगर साहब अभी ठीक है, वो अभी वो क्यों कर सकते हैं? जो है इन धमकियों से तो कोई आदमी जो है वो इस तरह से जो है वो
चले अगर धमकियों से नहीं साहब, मगर वो अगर मुज़ाकरात आपसे नहीं कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं जिसके बारे में वो कह रहे हैं हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे हैं, तो फिर अक्टूबर तक की डेडलाइन भी आपको नहीं दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, और वो कोई और आपको मजबूर नहीं कर देगा कि भाई अब तो बाई इलेक्शन का नतीजा भी आ गया, मामलात आप देख रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, इमरान खान साहब मार्च की धमकी दे रहे हैं तो इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो फिर जिसको वो कह रहे हैं वो अक्टूबर तक का टाइम फिर आपके पास नहीं है? नहीं देखें शाहजेब, हमने अब रियासत को बचाने के लिए जो इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जो इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ऊपर लेके चला गया, मुल्क की जो है वो इकॉनमी का इसने बैठा दिया अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, हमें जो है वो आके सख्त और मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, जिन फ़ैसलों की वजह से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। वो जो पेट्रोल की कीमतों में IMF ने हमें जो है वो गर्दन से पकड़ के इजाफा करवाया, वो मुआहदा हमने किया था, वो ये करके गया था। साहब आपको पता तो था ना, करना पड़ेगा। जो है वो हमें बिजली की कीमतों में नहीं, बात ये है कि अगर ना करते और केयर टेकर के सुपुर्द कर देते मुल्क को, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। यानी हमने अपनी सियासत नहीं, रियासत को बचाया है, और अब ये हमारा हक है कि हम मुश्किल फ़ैसलों करने के बाद जब हमने इकॉनमी को बेहतर कर लिया है, तो हम अब लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए और लोगों की नाराज़गी को कम करने के लिए हम अपना जो है वो टाइम गेन करें। मगर साहब ये तो नहीं है कि मुश्किल फैसले वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इसके लिए हम जो है वो अनाउंस करके तो बैठ जाएं। आप कह रहे हैं आसानी पैदा करें, वो कह रहे हैं आप और मुश्किलात में डालेंगे, वो कह रहे हैं आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देंगे, उन्हें डर लग रहा है। नहीं, वो ये तो खैर इसकी जो है वो जिस किस्म की ये गुफ्तगू करता है, ना इसे मालूम होता है और ना ये कोई इसमें कोई सोच है ना समझ है, जो इसके मुंह में आता है वो बात करता चला जाता है। अब इसने जो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान था उसके ऊपर ये अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो है ये प्रोपेगेंडा और बयानबाजी जो है वो करता रहा, ये तो इसकी जो है वो समझ है। लेकिन मामला ये है कि मुश्किल फ़ैसले और जो सख्त फ़ैसले थे वो करने का वक्त गुज़र गया। अल्लाह के फजल से अब हमने मुल्क को इकॉनमी की उस सूरत हाल से जिसमें ये गिरा के गया था मुल्क को, उससे निकाल लिया है, और अब इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी। बिजली के बिल जो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारा सियासी तौर पे नुकसान किया है, वो भी इंशाअल्लाह ताला कम होंगे। डॉलर भी जो है वो 200 से नीचे आएगा, तो फिर लोगों की नाराज़गी में यकीनन जो है वो कमी आएगी। राजा साहब, ये आपकी होप है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी आप IMF के प्रोग्राम में भी हैं और आपने अभी और ज़्यादा इकदाम लेने भी हैं। तो मैं आपको दूसरा राजा साहब, आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, अगर हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है तो इस उम्मीद को या इस होप को, इसके ऊपर काम करना भी तो हमारा हक है ना, मगर उसका हमें जो है वो वक्त जो है वो मिलना चाहिए। मगर साहब, ये आप किसको कह रहे हैं? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप फिर जत्थों की सियासत होगी, फिर आइंदा हम भी यही किया करेंगे, फिर आज आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा हक है, तो आप किसको बता रहे हैं एग्जैक्टली? कोई है क्या जो वाकई इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहा है और आपसे भी कह रहा है कि भाई इलेक्शन की तरफ जाओ? नहीं, हम नहीं सुन लें ना, नहीं सुन लें, नहीं जब वो को हमारे साथ मुज़ाकरात करके तो हमें बात नहीं ना बता रहा, वो तो हमें धमकी दे रहा है ना कि मैं जथा लेके आऊँगा, मैं लोगों को लेके आऊँगा। जिस तरह से 25 मई को कह रहा था मैं 20 लाख लोगों को जो है वो लेके आऊँगा, और हम भी उसे ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर तुम ब्लैकमेल करोगे, रियासत को जो है वो जथा सियासत के सुपुर्द करोगे और ये रवाज डालोगे कि आदमी जो है वो कोई जथा लेके आए, आगे इस्लामाबाद पे काबज़ हो और अपनी जो है वो शराइत मनवाए, तो फिर ये पहली बार तो होगा, लेकिन ये फिर आखिरी बार नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है वो फिर हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर तब्दीली जो है वो फिर जथों के जरिए आया करेगी। उनके पास है ना स्ट्रीट पावर, मगर जो है उसका तकद्दुस जो है वो जाता रहेगा। साहब, उनके पास स्ट्रीट पावर, उन्होंने साबित भी किया है। आप लोगों ने तो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब आ रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट भी नहीं जा पाए थे लोगों को लेकर। तो आप लोगों का तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना ऐसा? नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी हुए, पेशियां भी हुई, वापस आ रहे थे, आप लोग तो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। शहबाज शरीफ साहब पहले उन्होंने खत्म कर दिया था। उनके पास है वो स्ट्रीट पावर, आप धमकियां देना, आपके पास है नहीं वो मामला? नहीं, तो इनके पास जो स्ट्रीट पावर है, ये 25 मई को कितनी स्ट्रीट पावर लेके आ गए थे इन्होंने? 25 मई को जो वो क्या कर लिया था? अब जो है ये बातें कर रहे हैं, मामला ये है कि अगर ये फिर जथे की सियासत और कैपिटल पे चढ़ाई की सियासत होगी तो फिर हर कोई जो है वो जथों की तैयारी कर लेगा,
अगर ये तैयारी कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। अब आप कल का इलेक्शन ले लें, कल के इलेक्शन में टोटल 8 सीटों के ऊपर 5.5 लाख वोट जो है वो इसे मिला है। अब 5.5 लाख वोट जो है ये कहता है कि उसके रिज़ल्ट को हम तस्लीम करें, लेकिन हमारी शर्त ये है कि जो 5.25 लाख वोट हमें मिला है वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वो भी इसी मुल्क में रहते हैं, उनके वोट का भी हक है, उनकी भी एक हैसियत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वोट को हम तस्लीम करें तो हमारे वोट को भी तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। मगर साहब इसी से एक सवाल तो निकलता है, ज़ाहिर वोट एक दूसरे का पड़ गया वो वोट है, और जो वोट हमें पड़ा वो सारे चोर हैं, वो सारे डाकू हैं। साहब एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, मगर राज साहब आप लोगों ने एक चाल चली थी, जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, एक दूसरे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, बट आप लोगों ने एक चाल चली थी, और वो चाल ये थी कि आप लोगों ने वो 9 हल्के चुने जहां पर आप लोगों का जो मुश्तरका वोट बैंक था वो तहरीक इंसाफ से ज्यादा था। और हुआ ये कि तहरीक इंसाफ को इन हलकों में 2018 में 5,86,000 वोट पड़े थे, जीते वो थे मगर 5,86,000 वोट पड़े थे, और पीडीएम की जमातों को 8,20,000 वोट पड़े थे। अब तहरीक इंसाफ के कम होकर सिर्फ 30,000 कमी आई, 5,57,000 वोट उन्हें मिला है, आपके 8,20,000 से कम होकर 4,84,000 रह गए हैं। तो ये जो आपने चाल चली थी वो उल्टी पड़ी है ना आप लोगों को? नहीं, इसमें कोई चाल वाली बात नहीं थी। अगर मिसाल के तौर पे एक हलके में अगर हमने ये देखा कि उसमें फ़र्क थोड़ा था, अगर एक आदमी को जो है वो 1,20,000 वोट मिले हैं और दूसरे को 20,021 मिले हैं तो उसको भी तो बराबर के वोट पड़े हैं ना। यानी इन हलकों में बराबर का वोट था ना, और इन दोनों सूबों में जो है वो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो पीटीआई की है ना। और ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है पिछले महीने, मेरा ख्याल है कम से कम 10-10, 15-15 हज़ार वोट का तो इनको ये वो फ़ायदा हुआ है। सिर्फ इनको एक, मगर राना साहब इनको फायदा वही हुआ है बिल भेजने की वजह से। तो मामला ये है कि इसके बावजूद अगर एक हलके में 90,000 वोट लेके जो जीता है तो 80,000 वोट दूसरी तरफ भी तो पड़े हैं ना, वो ऐसे नजर नहीं आ रहा है। मगर साहब आप लोगों ने 80,000 वोट लेने के लिए बाई इलेक्शन नहीं कराए थे। ये चाहता है कि इसके वोटों की इज्जत की जाए। राना साहब आप लोगों ने 80,000 वोट लेने के लिए बाई इलेक्शन नहीं कराए थे, आप लोगों ने जीतने के लिए बाई इलेक्शन कराए थे। फरूख हबीब 1200 वोटों से जीते थे आबिद अली साहब से, अब 25,000 वोट से हारे हैं आबिद अली साहब। आप ननकाना साहब में भी ज्यादा बड़ी लीड से हारे हैं, तो आप लोगों को आप लोग तो जीतने के लिए करा रहे थे ना बाई इलेक्शन। शाहजेब ये तो बयानिया है ना, हमारे नज़दीक इन इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं थी। इन इलेक्शन के जीत जाने या इनके जीतने या हमारे जीतने से हुकूमत को में कोई फ़र्क आने वाला नहीं था। आपके सामने है सारी चीज़। और इन इलेक्शन में जितनी जो है वो यानी कैंपेन या जितनी जो है वो सूबाई हुकूमतों ने वहाँ पे जो ख़र्च किया, जिस तरह से उन्होंने जो है वो वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स की जो है वो जायज़ नाजायज़ तरीके से मदद की, उसके मुकाबले में आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत लीडरशिप जो है वो सारी जो है वो तो सैलाब ज़दगान की मदद में जो है वो लगी हुई थी। और ये इलेक्शन भी जो है वो कभी हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे, आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट मुलतवी हो रहे थे, कभी फिर आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट जो है ये इसमें कोई कैंपेन भी जो है वो कोई ऐसी रेगुलर नहीं हुई। राना साहब ये तो आपको जवाब देना चाहिए कि क्यों रेगुलर नहीं हुई। हमजा शहबाज कौन से सैलाब ज़दगान के लिए लगे हुए हैं? इलेक्शन मैनेजमेंट आपकी वो बड़ी देखते हैं, इलेक्शन उनको पता है, तो वो कौन से हमजा शहबाज साहब कहाँ गुम थे? क्या वो अब एक ऐसे माशाल्लाह से सपूत हैं शरीफ खानदान के जो सिर्फ वज़ीर आला ही बन सकते हैं? उन्होंने पार्टी नहीं संभालनी है, वो कहाँ थे वो? नहीं, वो जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस में भी इससे पहले उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन ये पिछले दिनों उन्हें कोई सेहत के मसाइल थे और उस वजह से जो है वो थोड़ा मुतहरक नहीं थे। तो लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना कि मगर मरियम नवाज साहिबा 2 हफ्ते लेट क्यों नहीं कर सकती थी अपनी रवानगी? इलेक्शंस में PMLN की लीडरशिप जो है वो इन हलकों में उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। मगर क्यों नहीं थी ना? मरियम नवाज साहिबा सैलाब ज़दगान में थोड़ी मसरूफ हैं, वो लंदन चली गई हैं, वो 2 हफ्ते नहीं रुक सकती थी क्या बाई इलेक्शंस के लिए? क्राउड पुलर है वो आपकी पार्टी की। नहीं शाहजेब एक तो इन इलेक्शन से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, नंबर 1। दूसरा ये कुछ जनरल इलेक्शन नहीं थे। तीसरा ये है कि पूरे पंजाब में सिर्फ 2 कौमी सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन हो रहे थे, फिर उसमें जो है वो बीच में मुलतवी हो गए। मुलतवी होने के बाद फिर जो है वो ये था कि पता नहीं होने हैं या नहीं होने। तो ये चीज़ें जो हैं, लेकिन ये कमी थी, इस कमी का जो है वो हमें एहसास है। इसी तरह से जो बिजली के बिलों में
ये जो पिछले 2 महीनों में जो इजाफा हुआ उसने तड़पा के रख दिया लोगों को। वैसे मगर वो भी क्या नून लीग के लिए उसका भी जो है वो हमें सिर्फ सियासी तौर पे नुकसान पहुंचा है। नून लीग के लिए तड़पाया है ये सारी चीजें जो हमको खुशी से तो नहीं कर रहे, नहीं रान साहब, मगर क्या खुशी से तो नहीं की ना रान साहब, जाहिर है ये बिजली की कीमतों में इजाफा या पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हमने को खुशी से तो नहीं किया, या पैसे को हमारी जेब में तो नहीं आए, लेकिन ये बहरहाल ये मुल्क के लिए ज़रूरी था, ये रियासत के लिए ज़रूरी था, हमें करना पड़ा। रान साहब, मगर क्या सिर्फ और सिर्फ नून लीग पर ही आया? पीपल्स पार्टी भी आपके साथ इक़्तिदार में है, 6,500 वोट से हारे थे अली मूसा गिलानी 2018 के इंतखाबात में, अभी 25,000 वोट से जीत गए हैं। 1400 वोट से हारी थी मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2018 में, अब 10,000 वोट से जीत गई है। ये पीपल्स पार्टी पे नहीं आया, सिर्फ आप ही पर आया? नहीं, देखें सिंध की सूरत हाल या कराची की सूरत हाल तो खैर मुख्तलिफ है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है। जहाँ तक मुल्तान का मामला है तो मुल्तान के हल्के में यानी देखें ये जो इलेक्शन हुए, अब इसमें जो पूरी डिटेल है उसमें तो हम जाएंगे जब हम पार्टी मीटिंग्स में बैठेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ की जो है वो कमी कुताही हुई है। मुल्तान में जो है वो सारे फ्रीकों ने मिलके अच्छी मेहनत की है, ज़्यादा मेहनत की है, और अगर ये ननकाने के हल्के में या फैसलाबाद में भी थोड़ा सा और मेहनत हो जाती, काम हो जाता, या ये आप देखें ना फैसलाबाद जो है ये पावर लूम्स का शहर है। अब पावर लूम्स की फैक्ट्रियाँ जो है वो सारी वहाँ पे बंद हैं, मज़दूर जो है वो सारे बेरोज़गार हैं, और पावर लूम की फैक्ट्रियाँ इसलिए बंद हैं कि उनके जो बिल आए हैं वो कहते हैं कि हम बिल जो है वो अदा नहीं कर सकते। तो ये एक मखसूस जो सूरत हाल पैदा हुई है। मगर हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि कैंपेन भी इसका बयानिया बड़ा ऊपर चढ़ गया है, इसकी पॉपुलैरिटी बड़ी हो गई, ये कुछ भी नहीं है। मगर रान साहब हमारे बयानिया नहीं है, कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, हमने अपने रिपोर्टर से बात इसके साथ नहीं खड़ी। यही 8 महीने पहले जब महंगाई का जिम्मेदार ये था ना, तो लोग इसे गालियां दे रहे थे और इसके अपने बंदे इसकी पार्टी छोड़ के भाग रहे थे, और 8 महीने बाद उलट गई ना जो है वो उस जगह पे अब जो है वो हम आ गए हैं, तो इसलिए वो हमें फिर जो है वो नाराजगी जो है। मगर राज साहब हमने अपने नुमाइंदों से बात की है, लेकिन इसका कोई बयानिया कोई नहीं है। एक तो आपकी लीडरशिप मौजूद है इसका। राज साहब आपने अपने नुमाइंदों से बात की है, एक तो आपकी लीडरशिप नहीं थी वहां मौजूद, दूसरा एक तासुर था कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट है इलेक्शन डे की भी और उससे पहले की भी, वो नून लीग की बहुत अच्छी है। वो बाकायदा तौर पर हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपको उसमें भी आउट क्लास किया है। आपके जो उम्मीदवार थे उन्होंने उसी तरीके से नहीं की है कैंपेन, अभी शरीफ साहब ने भी नहीं की है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के या तो आपके उम्मीदवारों के जहन में पहले ही था कि जी हमने हार ही जाना है, तो क्या कैंपेन करना है? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं था, मेहनत हर जगह पे हुई है, लेकिन उसमें बावजूद जो कुछ जिन मसाइल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखो लोग हमारे साथ ये बात करते रहे ना, जिस तरह से मैंने फैसलाबाद की बात की है, फैसलाबाद एक पावर लूम्स का शहर है, पावर लूम मजदूर का शहर है, तो इसी तरह से कुछ मसाइल ऐसे थे कि जिनकी वजह से जो है मुश्किल पेश है, लेकिन इसके बावजूद 75,000 वोट जो है वो लोगों ने दिया है। उनको भी तो बिल आए हैं ना, उनको भी तो महंगाई जो है वो उसने मुतासर किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया है, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अब ननकाना में जो है अगर ये 90,000 वोट लेके जीत गया तो 80,000 वोट जो है वो PMLN को भी तो पड़ा है ना। तो अगर हम इन मसाइल के ऊपर इन लोगों की जिस वजह से मसला है ना कि ननकाना में पहले आप कम लीड से आ रहे थे, इस दफा ज्यादा लीड से आ रहे हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, तो ये जो फर्क है ये दूर हो सकता है। ये कोई ऐसी जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 2,500 वोट से आ रहे थे आप 2018 में, और उस वक्त आपका जो कंबाइंड वोट था PMLN और पीपल्स पार्टी का वो 80,000 था, और आपको जाहिर है 61,000 वोट पड़ा था, और अब 12,000 वोट से आ रहे हैं आप, हालांकि पीपल्स पार्टी आपके मुकाबले में नहीं खड़ी। शाहजेब, अगर ये पंजाब हुकूमत ने जो वहाँ पे किया है ना, आप देखें, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन पुरअमन हुए हैं, फ्री हुए हैं, फेयर हुए हैं। हम इस बात को जो है वो डाउट में नहीं लेके जाते, और हम इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन अगर वरना हम निटी ग्रिटी में पढ़ें तो पंजाब हुकूमत जो करती रही है इन इलेक्शन में, वो फिर अगर हम उसमें जाएँ तो अगर फिर भी मुल्तान में केयर टेकर सेटअप होता, तो ये केयर टेकर सेटअप होता तो ये हल्के जो है इसमें PTI जो है वो नजर भी ना आता। फिर भी मुल्तान में जीत गई पीपल्स पार्टी। और राज साहब आप खुद पंजाब के सदर हैं, फैसलाबाद आपका शहर है, आपने जहां वोट डाला वहां पर भी हार गए आबिद शेर अली साहब, तो ये क्या हुआ है? देखे मैंने तो आपको ये कहा है कि फैसलाबाद जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो पावर लूम का और पावर लूम के मजदूर का शहर है,
और बदकिस्मती से जो पिछले 2 महीनों से बिजली के बिल आए हैं उसमें जो है वो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। उसमें हमें वहाँ पे लोगों की नाराज़गी का सामना था। इस बारे में जो हमारे कैंडिडेट थे चौधरी आबद शेर अली, वो बरमला जो है वो इस बात का इजहार भी करते रहे, क्योंकि लोग सारे जो है वो बात कर रहे थे। तो ये बहरहाल एक बहुत शुक्रिया रासन अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और इत्तेहादी है जिसको बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि पार्टी बहुत जवाल का शिकार है। क्या वो वाकई हुकूमत छोड़ने का भी सोच रही है? एमकेएम हमारे साथ होगी एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। कल के ज़िमनी इंतखाबात में अगर सबसे ज़्यादा किसी को परेशान होना चाहिए नून लीग के बाद तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिस सीट पर 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 350 वोट से हारी थी, कल वहाँ 32,000 वोट से हारी है। जहाँ 69,000 वोट लिए थे, कल महज 18,000 वोट लिए। और ये सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब नहीं है, जो मुख्तलिफ ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं कराची में, उनमें से सिर्फ एक एमकेएम जीत पाई है। सब में इनका वोट बैंक कम हुआ है। जो एक जीत पाई उसमें भी तहरीक लब्बैक से सिर्फ 65 वोटों के फ़र्क से वो जीत पाए। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि एमकेएम चल कैसे रही है, मुसलसल जवाल का शिकार है। 2013 से लेकर 2018 तक भी सीटें कम हुई, मगर अब मुसलसल वोट बैंक भी कम होता नजर आ रहा है। सीनियर रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सब आपके लिए सिर्फ ये परेशानी की बाइस नहीं है कि आप हार रहे हैं, आपके लिए तो ऐसा लग रहा है कि परेशानी की बात यह है कि आपकी पार्टी ऐसा लग रहा है कि इतने सवाल की तरफ है कि इख्तिताम की तरफ जा रही है। आप तो मुकाबला ही नहीं दे रहे हैं किसी को। शाहजेब देखें, जो आप ने कहा है आई एग्री विद इट। इसकी वजूहात भी देखनी चाहिए ना कि जो सवाल आ रहा है, जो डिफ़िकल्टीज़ एमकेएम के सामने आ रही हैं, उनकी वजूहात क्या हैं। आफ्टर 22 जब हम लंदन से अलग हुए, उसके बाद के इलेक्शन में हमें पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोट पड़े, 7.5 लाख वोट पड़े थे हमें, ठीक है। अब आप कराची और एमकेएम का जो एक किस्सा है उसको मैं आपके तवज्जो से आवाम तक रखना चाहूँगा। डे 1 से हमारे वोट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, आज तक की जा रही है। हमारी 14 सीटें चोरी करके पीटीआई को दी गई, ठीक है। सेंसस में हमारा वोट बैंक, हमारी पॉपुलेशन को डिस्टर्ब किया गया। उसके बाद मैं ले आता हूँ आपको डिलिमिटेशन पे, जहाँ मेरा वोट बैंक टूट रहा है। डिलिमिटेशन की गई अपनी मर्जी के हिसाब से, सिर्फ एमकेएम के वोट बैंक को तोड़ने के लिए। इलेक्शन के लिए आपने अपनी वोटर लिस्ट डिस्टर्ब की, सिर्फ एमकेएम के वोट बैंक को डिस्टर्ब करने के लिए। उसके बाद कोटा सिस्टम ले लेता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ले लेता हूँ। इन सारी चीज़ों के बावजूद 7 वोट जो एमकेएम के पास हैं, जो कराची का मैंडेट है, हमने अपने कराची के इश्यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किए। हमने पीटीआई को ज्वाइन किया, पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया। हमें पता था कि ये 14 सीटें चोरी करके दी गई हैं पीटीआई को, उसके बावजूद हमने एग्रीमेंट किया। 3.5 साल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने नून और पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट किया। आज हम पछता रहे हैं, क्यों कि उनके जो भी वादे थे वो आज पूरे नहीं किए जा रहे। हमने ये बड़ा आसान काम है, छोड़ देना, मैं कहाँ जाऊँ। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, मगर ये देखें आप कि कराची के साथ जो ज्यादतियाँ की जा रही हैं, कराची की जमात तो है ना, मैंडेट तो कराची का ही है ना एमकेएम के पास, मगर इसके साथ ज्यादतियाँ क्या क्या की जा रही हैं जस्ट टू ब्रेक द वोट बैंक। और फिर दूसरी पार्टियों को, आर्टिफिशियल पार्टियों को लाके दिया जा रहा है। कराची के साथ ज्यादती हो रही है, कराची की जमात के साथ ज्यादती हो रही है। उसके बावजूद मलीर में, जो कि कराची का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को हरा दिया और आप लोगों को इमरान खान ने हरा दिया, जिसके बारे में आप कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में आपका मैंडेट छीन के इमरान खान को दिया गया था। मैं शाहजेब इसको हार नहीं समझता। देखें, ये हार सिर्फ एमकेएम की नहीं है, किसी भी एंगल से जीत नहीं है। सुन लेना, ये एमकेएम की हार नहीं है, सारी सियासी जमातों की हार है। 90% लोग नहीं निकले हैं वोट डालने। इतने बड़े बयानिए के बाद पीटीआई के, पूरे मुल्क में बड़ा बयानिया चल रहा है उसका, कराची में नाकाम हुआ है। 8% लोग निकले हैं वोट डालने के लिए। ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया है, ठीक है ना। देखिए, कराची के लोग तंग आए हुए हैं, एमकेएम से नहीं। एमकेएम को तो फिर माफ कर देंगे, मगर जितनी दूसरी जमातें जो एमकेएम के वोट से इक़्तिदार में आती हैं, ना पीटीआई ने डिलीवर किया, ना पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, ना
PMLN ने डिलीवर किया। कराची के लोग इसलिए फेडअप हैं, कोई नहीं निकला। कराची के लोग निकले क्यों वोट डालने? कराची का हाल देखें ना आप, कराची का हाल सत्यानाश हुआ है। MQM की वजह नहीं है सिर्फ ये, MQM देखें इक़्तिदार में रही भी है तो एब्सोल्यूट पावर कभी नहीं रहा है MQM के पास। मेरे 4 साल मेयर के मैं नहीं डिलीवर कर सका, क्या मुर्तज़ा वहाब साहब डिलीवर कर चुके हैं, कर सक रहे हैं? कराची के साथ ज्यादती है, ये टैक्स पेयर कराची का नाराज है सियासी जमातों के साथ, ये सबूत है। PTI नाकाम हुई है कल के इलेक्शन में, 8% लोग निकल के वोट डाल रहे हैं PTI को। है कि अगर PTI वोटर टर्नआउट कम है तो एक परेशानी की बात है, बिल्कुल परेशानी है। अगर ज्यादा परेशानी की बात आपके लिए ये है मेरे कि लिए, जो कम टर्नआउट है मेरे लिए क्यों होगी? देखें मेरी गलती बता दें क्या है। सुने एक सवाल फ्रेज करने दें। आप पौने 4 साल रहे तहरीक इंसाफ के साथ, आपने कहा जी हम तो कराची के अवाम के लिए उनके साथ थे, आप कहते हैं उन्होंने पौने 4 साल डिलीवर नहीं किया। फिर आप आ गए इस इत्तेहाद में जो कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, आपने कहा आप इस इत्तेहाद में भी पछता रहे हैं। तो जो पौने 4 साल का बैगेज है वो ना PTI पे करती नजर आ रही है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट थी, वो लोग निकाल गए। एक सीट जो डिप्टी इकबाल साहब की थी उसमें तहरीक इंसाफ नहीं खड़ी थी, मगर तहरीक मेरा कंसर्न नहीं है, मेरी परेशानी वोट बैंक की नहीं है। लिसन टू मी, पार्टी भी जीते जा रही है। नहीं, मैं मानता नहीं, मैं मान नहीं रहा। नहीं, हम नहीं फारिग हो गए। कराची का मैंडेट हमारे पास है। देखिए फारिग मैं नहीं हो रहा, मैं फारिग नहीं, MQM फारिग नहीं हो रही है। MQM के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो कराची के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जिनको हम इक़्तिदार में लेके आ रहे हैं। मैं PTI के साथ क्यों गया था एग्रीमेंट में कि कराची के मसाइल हल हों, हमारे मिसिंग पर्सन्स बाहर आएँ, हमें स्पेस मिले, हमें वो स्पेस भी नहीं दिया जा रहा। मेरा मैंडेट तोड़ा जा रहा है, चुराया जा रहा है, मुझे वो स्पेस नहीं दिया जा रहा। आप MQM से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? MQM जिस तरह से डिलीवर कर रही है दूसरी जमातें नहीं कर सकती। मुझ पे जितने ऑपरेशंस किए गए हैं आज तक दूसरी जमातों पे नहीं किए गए। वो मजे का हिस्सा है जरूर, मगर मसला ये है कि आपके बगैर ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल सकती थी, आप निकलते तो गिर जाती और गिर गई। आपके बगैर सवाल तो सुनिए ना, और आपके बगैर ना ये वाली हुकूमत चल सकती है, आप निकल जाएं तो गिर जाएगी। मुझे ऐसी मजबूरी बताएं कि आपकी क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसको भी रिलीफ मिल जाता है, नून लीग के केसेस में भी रिलीफ मिल रहा है, तो ये आपको नहीं मिलता। ये आप देखें, ये कराची की आवाम देखें, पाकिस्तान की आवाम देखें। कराची के मैंने सुने आपके बगैर हुकूमत गिर जाती है, आप हुकूमत में भी बैठे हैं, मैंने कराची के इश्यूज के लिए PTI को ज्वाइन किया, कराची इश्यूज रिजॉल्व हों। मैंने इसके बाद नून को ज्वाइन किया, कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हमने अपने 7 वोट जिस जगह के लिए लगाए थे, जिस काम के लिए लगाए थे, वो पूरे नहीं हो रहे। तो ये तो पाकिस्तान की आवाम देखे ना। मैं किसके पास जाऊं? लिसन, मैं किसके पास जाऊं? 3 जमातें बड़ी हैं, मैं किसके साथ ज्वाइन करूं? आप जब इतने अहम हैं और आपके वोट्स इतने अहम हैं, इसका मतलब है कि आप लोग, जो आपकी राब्ता कमेटी है, वो इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि आप कराची के मामले में मसला नहीं कर सकते। आप लोग जाती तौर पर कॉम्प्रोमाइज। उसकी वजह बताइए। नहीं, उसकी वजह बताइए। लिसन टू मी, उसकी वजह बताइए। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हमारा मैंडेट तोड़ा जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, मेरी पॉपुलेशन खत्म कर दी गई, मुझे हल्का बंदियां, मेरी उसमें बेईमानी की जा रही है, जेरीमैंडरिंग की जा रही है। क्या ये इदारों को नजर नहीं आता? आपके हिसाब से मेरे केसेस नहीं खत्म हो रहे। MQM के ताली बजाने के केसेस एज इट इज हैं, नैब के केसेस सारी जमातों पे खत्म हो गए हैं। हिसाब से और आपकी मर्जी से भी हल्का बंदी हो जाए ना, तो कल आप इमरान खान को नहीं हरा सकते थे। आप आमिर लियाकत नहीं, मैं हल्का बंदियां की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हल्का बंदियां अगर आपकी मर्जी से भी कर दें, मैं समझता हूं सारी जमातें हारी हैं, कल सारी जमातें हारी हैं क्योंकि कराची को डिलीवर नहीं किया। मैं तो हारा हूं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं। आप मुसलसल हारे हैं। नहीं, आपका वोट बैंक मुसलसल मेरी उसकी वजह है बड़ी ताकतें जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने MQM के लिए क्या किया। इमरान खान ने मुझसे वादा किया कि मिसिंग पर्सन निकलेंगे, मुझे स्पेस मिलेगा एक पॉलिटिकल, मेरे ऑफिस खुलेंगे, नहीं खोल सके, झूठ बोला मुझसे 3.5 साल। उसके बाद PTI से, नून से एग्रीमेंट किया, पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट किया, यही वादे इन्होंने किए। आज उनके केसेस तो खत्म हो गए हैं, मगर मैं 6 साल से कटहरे में रोज खड़ा होता हूं, जाके हर सैटरडे में अदालत में होता हूं। तो अगर व्हाट इज दिस? ये पाकिस्तान की आवाम देखे ना। मैं तो इनको इक़्तिदार में लाने के लिए अपने 7 वोट इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि कराची के मसाइल हल हों। कराची का आदमी जानता है, देखिए कराची के लोग मुझे माफ तो कर देंगे, इन्हें नहीं करेंगे कभी भी माफ, क्योंकि मैं कराची की बेहतरी के लिए इनको ज्वाइन करता हूं, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं करता। नताइज को देखते हुए हो सकता है कि आपकी उनके बारे में गलतफहमी हो और अपने बारे में खुशफहमी हो कि कराची के लोग उन्हें नहीं माफ करेंगे और आपको माफ कर देंगे। ये हो सकता है, क्योंकि हालिया
नतीजे ये बता रहे हैं। और दूसरा, अगर आप हुकूमत चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाजमी है, उसके बावजूद आप ना कराची के लिए डिलीवर कर पा रहे हैं ना अपने पार्टी के लिए डिलीवर कर पा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है। और आप कामरान टिसोरी मैं डिलीवर कैसे करूंगा जब मेरा आप मैंडेट सुने पूरा मैंडेट मेरा आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, मेरे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तोड़ेंगे आप, कराची को 7 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मेरे साथ मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगी। आप एमक्यूएम कोई टार्जन या एमक्यूएम कोई सुपरमैन नहीं है। एमक्यूएम जिन मुश्किलात से 22 के बाद से आज सियासत कर रही है वो एमक्यूएम जानती है। बहुत मुश्किलात हैं हमारे सामने, ये पाकिस्तान की आवाम ये देखे। मुश्किलात आपने पीछे छोड़ी थी ना, अल्ताफ हुसैन साहब को आपने पीछे छोड़ा था। आज अल्ताफ हुसैन साहब उन दोनों हलकों में जहां पर एक पीपल्स पार्टी और एक इमरान खान जीते हैं, ये तो इदारे देखें, एक प्यार यहां से दे रहे हैं, ये तो इदारे देखें ना अपनी वीडियो देखें, ये तो इदारे देखें। मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ूं। कराची ने जो मैंडेट दिया मुझे। आप कराची के अवाम को, मैं नहीं इंटरप्ट करता, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपकी पार्टी और कराची के अवाम को बताइए कि भाई कामरान टिसोरी को लगाने से कैसे मजबूत होती है। देखें, अगर आप कामरान की बात कर रहे हैं, कामरान जो होना था वो तो हो चुका। कैसे ही इज द गवर्नर। नहीं, ये इशू नहीं है। लिसन, ये इशू नहीं है। मेरा इशू ये है, मेरे पास 7 वोट हैं, कराची का मैंडेट है, मैं कराची के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए सारी बड़ी सियासी जमातों से इल्हाक करना चाहता हूं कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों। हमें धोखा दिया जाता है। 3 अच्छी बातें बताइएगा कामरान टिसोरी। हाँ? 3 अच्छी बातें। मैं उस पर जा ही नहीं रहा शाहजेब, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है। गवर्नर आपको नहीं, सर वो तो बन गया, उठा के कामरान टिसोरी को दे दिया। नहीं, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? गवर्नर बन गए वो, हमारे 2 मिनिस्टर्स बन गए। फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्यों इतना अहम था आपके लिए ओहदा? कौन सा ओहदा? तो आपके लिए ओहदा अहम नहीं था इसलिए आपने कामरान टिसोरी को दे दिया। ओहदे मैटर नहीं करते, मेरा मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, मुझे पॉलिटिकल स्पेस नहीं आपने लगवाया या किसी ने आपसे लगवाया? उससे ताल्लुक नहीं है इसका। इलेक्शन का इससे ताल्लुक नहीं है। गवर्नर सिंध इलेक्शन का हारने का गवर्नर तो बहुत नहीं है। सो व्हाट? नहीं, आप अपने वोटर को जवाब एक सेरेमोनियल पोस्ट है, नथिंग टू डू विद इलेक्शन। आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका वोट नहीं निकल रहा। शाहजेब डिलीवर नहीं कर सकता, नहीं डिलीवर नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। मेरे पास वो फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, मेरे पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है। क्या मुर्तजा वहाब ने मेरे बाद डिलीवर कर दिया? नहीं। कराची का मैंडेट प्लान करके तोड़ा जा रहा है, एमक्यूएम का मैंडेट डिस्टर्ब किया जा रहा है, जान के किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सामने जब आप डिलिमिटेशन आप अपनी मर्जी ही करोगे, हल्का बंदी अपनी मर्जी ही करोगे। मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट होते? सुप्रीम कोर्ट ने बल्दिया को मजबूत करने के लिए ऑर्डर दिया है, क्यों नहीं इंप्लीमेंट होता? मुझसे सवाल मत करें ना, मुझसे सवाल नहीं करें। नहीं, सुने, मैं तो रिसीविंग एंड पे हूं। मैं कराची का मैंडेट लेके सारी बड़ी जमातों के सामने खड़ा हूं कि मेरा मैंडेट एक्सेप्ट किया जाए, मेरे मसले हल किए जाएं। आप सवाल करें 3 बड़ी जमातों से, पीटीआई से, नून से एंड पीपल्स पार्टी से और इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सो मोटे लेती। आप आवाम से भी कहना ऐसा करें। आवाम को तो पता है, आवाम ने मलीर में पीपल्स पार्टी को वोट दे दिया, आवाम तंग आई है, आवाम ने कुरंगी में इमरान खान को जिता दिया। आपके लिए आवाम निकल नहीं रहे हैं तो आप आवाम को नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं। आवाम इमरान खान के लिए भी नहीं निकले हैं, 8% निकले हैं। 50,000 वोट पड़ा है इमरान खान को, 18,000 वोट पड़ा है आपको। 6 लाख में से 69,000 वोट, 6 लाख में से 50,000 वोट इज नथिंग। आप दोनों का 69,000 वोट था, सिर्फ 350 वोट से हारे थे। उसके बाद हमारे साथ हुआ क्या है ये तो देखें आप। 2018 के बाद क्या हुआ आपके साथ? कराची के लोग वोट क्यों डालें? तो 2018 के बाद आपके साथ क्या हुआ है? आप हुकूमत में थे, ज्यादतियां विजारतों में थे, ज्यादतियां हो रही हैं हमारे साथ, ज्यादतियां हो रही है हमारे लोगों के साथ। हमारे मैंडेट, हमारे वोटर्स जानते हैं कि क्या हो रहा है। एमक्यूएम ऐसी बात नहीं है कि कौन कर रहा है ये देखिए। आप आवाम को जवाब तो देंगे ना कि आप अगर आप हम आवाम के साथ खड़े हैं। आप पौने 4 साल तहरीक इंसाफ के साथ रहे, मगर तहरीक इंसाफ आपको हरा दे। आप इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हैं, मगर पीपल्स पार्टी की मलीर में जीत जाए। एक बयानिया उनका चल रहा है, एक बयानिया उनका चल रहा है, वो भी कराची वालों ने नाकाम किया है, फेल किया है। 8% लोग निकले हैं, 6 लाख में से 50,000 वोट इज नथिंग। आप डरे हुए ना कि बल्दियाती इंतखाबात डरा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। आप डरे हुए ना कि बल्दियाती इंतखाबात भी ना हो, क्योंकि आपको पता है पूरी तरह हार जाएंगे। अच्छा सवाल किया। बल्दियाती इंतखाब के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, इलेक्शन कमीशन गया हूँ। क्यों गया हूँ ये तो देखें। हल्का बंदियां गलत हुई हैं, जेरीमेंडरिंग हुई है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मेरी यूसीज जो है वो 90,000 पे बना रहे हो, अपनी 20,000 पे बना रहे हो, अपनी यूसीज बढ़वा दी आपने। तो मुझे कराची में हरवाना चाह रहे हो ना, मेरा मैंडेट तोड़ना चाह रहे हो ना, ये भी तो देखा जाए। तो क्या दुरुस्त है कि आप ही कह रहे हैं कि बड़ी ताकत से कराची के मैंडेट को खराब कर रहे हैं। ये दुरुस्त है, आप ही कह रहे हैं कि डिले कर दें बल्दियाती इंतखाबात को, आप पुश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को।
पीपल्स पार्टी को नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, इलेक्शन कमीशन में हूं। ये इलेक्शन उस वक्त हो जब सही डिलिमिटेशन हो, सही हल्का बंदियां हो, हमारा मैंडेट के हिसाब से, हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बने। आप करा लें डिलिमिटेशन, आपका वोटर सपोर्टर निकल ही नहीं रहा। अगर आपका वोटर सपोर्टर बाकी रह गया है देखें, तो फिर वोटर सपोर्टर शाबेज क्यों निकले कराची का, क्या किया, क्या कराची का हाल देखें। तो फिर डिलिमिटेशन करा के क्या कर लेंगे आप? डिलिमिटेशन करा के हम अपना जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे। ये कानून है, वो निकलेंगे, ये कानून है। नहीं निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी क्यों नहीं निकलेंगे? अभी क्यों निकले, वही तो बता रहा हूं। हमने डिलीवर नहीं किया, हमारी गलतियां हैं, उसमें हमारी गलतियां हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। गलतियों की तस्दीक और गलतियां मेरी अकेली की नहीं है, सारी सियासी जमात, पीटीआई की सबसे बड़ी गलती है 3.5 साल में कुछ डिलीवर नहीं किया कराची को। इन दोनों बड़ी पार्टियों ने कोई डिलीवर नहीं किया कराची को, तो उसका खमियाजा हम भुगत तो रहे हैं, मगर हम मैदान छोड़ के नहीं गए। कराची का मैंडेट आज भी हमारे साथ है, 7 वोट मेरे पास हैं। मतलब मगर आपको पता है ना कि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा डिक्लाइन इस वक्त बिल्कुल है, उसके रीजन बता रहा हूं मैं। शाहजेब, उसके रीजन बताए मैंने। लीडरशिप के पास जवाब भी नहीं है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। गवर्नर जैसे पोर्टफोलियो, मैं गवर्नर को छोड़ें, गवर्नर मैटर नहीं करता। देखें, इलेक्शन मैंडेट में गवर्नर मैटर नहीं करता। अगर ये शख्स मैटर नहीं करता, आपने अपनी पार्टी का कन्वीनर निकाल दिया इसके लिए। हम शख्सियत पे नहीं जा रहे हैं, मैं मैंडेट की बात। अच्छा, मैं दिखाता हूं आपको, आपने क्या मैंडेट की बात कर रहा हूं। जरा देखिए क्या। देखिए, ये पुरानी क्लिपें चलाने से फायदा नहीं, हम तो आगे जाएंगे। देखिए, ब्लेम गेम से निकलना चाहिए। लिसन, ब्लेम गेम से निकलना चाहिए आपको भी और मुझे भी। किसी और के लिए कराची सफर कर रहा है, आपके कराची सफर कर रहा है, कराची सफर कर रहा है। मैंने कराची का मैंडेट रख के कराची के इश्यूज रिजॉल्व करने की भरपूर कोशिश की है। मैं भी फेडअप हो गया हूं, कराची के अवाम फेडअप है, नहीं निकले वोट, किसी को नहीं डाला उसने। मगर कराची 50,000 वोट कुछ नहीं होते, कुछ नहीं होते। आपसे ज्यादा फेडअप हैं, क्योंकि मेरी जमात है, मेरा इलाका है, मेरा शहर है, फेडअप है। आज भी कराची के आवाम को ये नहीं बता सकते कि आपके साथ वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, आप पछता रहे हैं, मगर आप हुकूमत नहीं छोड़ सकते हैं। ये कौन है जो कठपुतली की तरह चला रहा है एमक्यूएम को? काम है हुकूमत छोड़ना। मैं अगर हुकूमत छोड़ के मैंने पीटीआई से इनको ज्वाइन किया, इन पे ट्रस्ट किया कि ये शायद कराची के इश्यूज रिजॉल्व कर देंगे। मिसिंग पर्सन्स हैं, मेरे ऑफिस बंद हैं, मेरे लोगों पर केसेस हैं, सारे नैब केसेस खत्म हो जाते हैं, सबके पासपोर्ट मिल जाते हैं, एमक्यूएम के केसेस नहीं खत्म होते, ताली बजाने वाले हम हर रोज अदालत में खड़े होते हैं। ये ज्यादतियां भी तो देखें, मगर कोई है ये ज्यादतियों पे आवाज तो उठाएं। मगर कोई है जो आपको कठपुतली की तरह चला रहा है? ये इमरान खान को हम लेके आए थे। इमरान खान को 14 सीटें कराची की चोरी की करके दी गई थी, उस पर बात करें ना। मुझे कौन चला रहा है उसको छोड़ें। मतलब इतनी बड़ी जमात जो आज बयानियां दिए हुए है। बात नहीं करूंगा आगे, मगर कोई चला रहा है, मजबूरियां हैं आपकी। हर जमात की मजबूरियां हैं, मेरी अकेले की नहीं, हर जमात की मजबूरियां हैं। आप इमरान खान से पूछ लें, उसकी मजबूरियां आपको गिनवा देगा वो। आप नून से पूछ लें, उसकी मजबूरियां गिनवा देगा। पीपल्स हर जमात की मजबूरियां होती हैं। एक होता है मजबूरियां होना और एक होता है बहुत मजबूर दिखना। आप लोग तो मजबूर दिखते भी हैं, कोई ना कोई पार्टी कहीं ना कहीं स्टैंड लेती है। हम उस तरह की पार्टी है नहीं, हम इतनी बड़ी पार्टी है नहीं। हम थे, हमें तोड़ के दूसरी जमातों को ला के हर रोज नई जमात कराची में खड़ी कर दी जाती है, दूसरे शहरों में क्यों नहीं की जाती? दुबई से लाके जमात बना दी जाती है टीएलपी को। यहाँ पाकिस्तान जमीन पार्टी पर इल्जाम था, आप अपने पाकिस्तान जमीन पार्टी के मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सबके वोट भी मिलाने, तब भी इमरान खान के करीब नहीं आ रहे हैं आप इस वक्त। देखिए, वोट मैटर नहीं करा, मैं कराची का मुकदमा लड़ रहा हूँ। वोट ही मैटर करता है। वोट इमरान खान को भी नहीं पड़ा है। इतने बड़े बयानी में वोट कराची ने नहीं दिया है, कराची ने नाकाम किया है उसको। ये वोट नहीं होता। 6 लाख में से 50,000 वोट मिल रहा है उसको। इट्स नथिंग। पहले भी 69,000 मिला था आपको भी, जो भी, मगर बयानियां लेके तो चल रहे हैं ना। इतनी बड़ी, इतने सारे एमएनएज हैं, इतने सारे एमपीएस हैं ना, उसके बावजूद मगर हम अपना केस जो लड़ रहे हैं, आखिर में विक्ट्री मैटर करती है ना। क्योंकि क्रिकेट भी गालिबन खेलते रहे, मगर अगर मैं पहले बैटिंग करूं और 20 ओवर में सिर्फ 90 रन बना पाऊं और आप जवाब में 70 रन पर आउट हो जाए, तो आप मुझे ये कहेंगे कि जीते तुम भी नहीं हो, तुम तो 90 पे आउट हो गए। ऐसा नहीं है। देखिए, एक बयानिया मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। रन तो आपने बनाने हैं ना, वोट तो आपने लेने हैं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मेरे अगर हाथ पैर बांधोगे तो खांसे में खेलूंगा। उनके तो हाथ पैर नहीं बंधे हुए, मेरे हाथ पैर बंधे हुए, मेरे ऑफिस नहीं खुले हुए, मेरे 100 मिसिंग पर्संस हैं, मेरे लोगों पे केसेस हैं, जेलों में लोग हैं। कर देगी जी, आपको उम्मीद है हुकूमत आपके मसाइल हल कर देगी? मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं चाइना से कोशिश करूं जाके, ये बड़ी जमातें इन्हीं से इलाज करूंगा। किससे इलाज करूं मैं? एमक्यूएम कहां जाए ये तो मुझे बताएं ना। नहीं होंगे तो क्या करेंगे? मगर हुकूमत में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत देखें, जब निकलने की बारी आई थी तो हम पीटीआई से निकले थे।
इधर भी अगर ऐसी वक्त आएगा तो निकलेंगे बाहर, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। मगर इस वक्त आपको, हम तंग आएंगे तो इनसे भी निकलेंगे और हम उस जगह पहुंच गए। इस वक्त आपका ना निकलना आप ही की वजह से ना, क्योंकि आपको पता है अगर निकल गए, इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन में आपका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए आप निकल, अगर जनरल इलेक्शन भी हो गया तो आपको पता है अगर निकले जनरल इलेक्शन हो गया तो बहुत बुरा हाल होगा। ये तो आपकी सोच है, मानता हूं मैं इस बात को। खतरात हैं, हम उसको देख रहे हैं, हमारी नजरें भी हैं उधर, मगर हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको भी देखें। सिर्फ एमक्यूएम को ही पकड़ लेना काफी नहीं है, वजूहात भी तो देखें। तीनों बड़ी जमातों से इलाक किया, किसी ने मसाइल हल नहीं किए। वाई ओनली एमक्यूएम? बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि अब वाकई इमरान खान साहब को अक्टूबर के आखिर तक इलेक्शन की तारीख मिल सकती है। एक ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सीनियर साहब तज़्ज़कार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब इलेक्शन जीते ज़ाहिर है, 8 में से 6 सीटें निकाल ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। खान साहब ने आज भी डेट नहीं दी है। मुज़ाकरात की बात की तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमसे तो नहीं हो रहे हैं, और ज़ाहिर है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा भी दिया। आपको लग रहा है कि खान साहब अब इस्टेब्लिशमेंट ही दबाव डाल रहे हैं, उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं, वही उनका मुखातिब है और कोई दबाव डालने में कामयाब हो रहे हैं अब, जबकि बाई इलेक्शंस में भी कामयाबी हुई है? देखें, आज उन्होंने ये बात तो कही है कि बातचीत चल रही है, लेकिन किससे चल रही है इसकी वजाहत नहीं की। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगर उनसे बातचीत नहीं हो रही तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट से ही हो रही है, और वो समझते हैं कि वहाँ से दबाव बढ़ाना चाहिए और उन्हीं से मामला करना चाहिए, और सियासी हुकूमत जो है उससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस अभाम से निकलना होगा खान साहब को। अगर वो बातचीत चाहते हैं और बातचीत के ज़रिए को आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें सियासी हुकूमत को तस्लीम भी करना होगा और उनसे बात भी करनी होगी। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करके तो गुजारा नहीं होगा। ऐसा मगर इस वक्त आपको लग रहा है कि ज़रा खान साहब की एक शिकायत है इस्टेब्लिशमेंट से, वो ये है कि जब मेरी हुकूमत गिर रही थी तो बचाई क्यों नहीं, और दूसरी तवक्को है इस्टेब्लिशमेंट से जिस पर भी वो उन पर तनकीद करते हैं कि न्यूट्रल क्यों हो, इन्हें हटाते क्यों नहीं ताकि उनके इक़्तिदार में आने की राह हमवार हो। ऐसा कुछ हो सकता है जबकि ज़रा रिटायरमेंट हो रही है एक तरफ, अगली तकर्रूरी होनी है दूसरी तरफ, क्योंकि खान साहब तो कोई ढक छुपा के तो रख नहीं रहे इस बात को। देखिए, खान साहब का एतबार जो है वो बड़ा मुतासर हो चुका है। अब उनकी बातों पर उस तरह यकीन नहीं किया जाता जिस तरह पहले किया जाता था, तो उनको अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी तो साबित करनी होगी, और किसी एक रास्ते पे चलना होगा, किसी एक हदफ को हासिल करने के लिए। अगर वो हर वक्त रास्ता बदलेंगे या पैंतरा बदलेंगे तो फिर तो जाहिर है कि कोई बात उनसे क्या करेगा। तो इमरान खान साहब को जो उन्होंने अभी इस वक्त नफसियाती तौर पर एक बरतरी हासिल की है और उन्हें ताकत का एहसास भी हो रहा है, तो इसको संभालना होगा, अपना एतबार कायम करना होगा, अपनी खोई हुई साख जो है उसको बहाल करना होगा, तभी तो उनसे मामला हो सकेगा। मगर शामी साहब, आपको लगता है कि खान साहब को जो एतमाद मिल रहा है वो इस बात से नहीं मिल रहा कि फिर कि अगर मैं झूठ भी बोलूं, गलत बयानी भी करूं और किसी भी किस्म की गलत बयानी कर दूं, चाहे वो बैरूनी साजिश का मामला हो, मेरा वोटर सपोर्टर मेरे साथ खड़ा हुआ है और उस वोटर सपोर्टर की बुनियाद पर ही मैं दबाव डाल सकता हूं, तो मैं क्यों ये अपनी हिकमत अमली बदलूं? ये बात तो दुरुस्त है कि खान साहब का वोटर उनके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि उसमें कुछ इजाफा हो गया है, लेकिन आपको मालूम है कि ये तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता है मामला। जब इक़्तिदार उनका ख़त्म हो रहा था उस वक्त उनकी सपोर्ट कहाँ थी, उनका वोटर कहाँ था, और अब उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान में जितने भी ज़िमनी इंतखाब लड़े अक्सर हारे। तो अब अगर उनकी एक वेव चली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुस्तकिल चीज़ है। ये एक जो मौजूदा हुकूमत है उसकी साख जो मजरूह हुई है वो बहाल भी हो सकती है और खान साहब के लिए मुश्किल भी हो सकती है। असल बात तो ये है कि जो लम्हा मौजूद है उससे वो फ़ायदा उठाएं और अपने मामलात को समेटें और फिर अपने टारगेट पे नज़र करें और उसको वाज़े करें और फिर उसे हासिल करने की कोशिश करें। वो हर कीमत पर इंतखाब हासिल करना चाहते हैं तो इंतखाब उनको बातचीत से मिलेगा ना। मगर शामी साहब, फिर जो अक्टूबर में उन्होंने डेडलाइन दे दी है उस सूरत में नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर मुज़ाकरात अगर इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं तो दो सूरतें हैं। अगर वो बड़ा क्राउड लेकर आ गए अक्टूबर के महीने में ही, क्या तब उनको तारीख मिल जाएगी या फिर बगैर लाए तारीख मिल जाएगी जो आज उन्होंने डेडलाइन दे दी? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी जनरल साहब के दौरे हुकूमत में,
तो उस वक्त एक तूफान बरपा था लाहौर में और हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे और सारी सर नजर आ रहे थे। और बाद में बेनजीर भुट्टो साहबा ने ये बात कही भी कि अगर मैं चाहती तो उस वक्त गवर्नर हाउस पे कब्जा हो सकता था, लेकिन ये बात कहना आसान है और कब्जा करना मुश्किल है। तो खान साहब की जितनी भी ताकत हो जाए, ये ऐसा तो नहीं है कि वीटो उनके पास आ गया है, उनके मुखालिफ जो है वो जीरो हो गए हैं। तो खान साहब जो हैं उनको अपनी ताकत जो है दस्तूर और कानून के दायरे में लगानी होगी। या तो असेंबली में होते वो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते, उस वक्त तो वो अपनी मर्जी का नतीजा हासिल कर सकते थे। अब असेंबली में तो है नहीं और बाहर से धक्का देकर हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। आज तक तो गिराई नहीं गई, जब भी गिराई गई है फौज की सपोर्ट के साथ गिराई गई है या फौज ने कार्रवाई की है तो हुकूमत गिरी है। तो मेरा ख्याल हुकूमत अगर धक्कों से गिराई जाए तो फिर तो रियासत चलेगी नहीं और वो रियासत का कोलैप्स हो जाएगा। ये बात मेरा ख्याल सिरे चढ़ नहीं सकती इस तरीके से। बहुत शुक्रिया शमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।